हेलो बच्चों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे समास का प्रैक्टिस सेट। हम लोगों ने 6 समास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। आज हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा एकदम। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। आपको एकदम सही विकल्प का उत्तर देना है। तो आपको इसमें पहला ऑप्शन है संधि, बी समास, सी अव्यय, डी छंद। आप किसको लगाएंगे? यानी कि समास को। कौन सा सही होगा? समास। ठीक है। तो समास का दूसरा क्वेश्चन कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। आप लोगों को बताए थे मैं जब बताया था, जब समास बता रहा था तो आपको शुरुआती फर्स्ट स्टेप में ही मैं बताया था कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, विस्तार, विग्रह, विच्छेद ये तो होंगे नहीं, तो इसमें संक्षेप करना होता है। क्या होता है? संक्षेप करना। यानी समास का क्या करते हैं? संक्षेपीकरण करते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास पहचानने का जो मैं पहला ही एकदम अव्ययी भाव समास 6 भाग जो थे, 6 भेद थे, उसमें से पहला ही भाग था अव्ययी भाव समास। उसके बारे में चर्चा किया था। अनु आ पहचान बताया था। अनु आ प्रतिभर यथा यावत अगर आ गया शब्दों में तो क्या हो जाएगा? वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसमें देखिए कहीं लगा है गृहागत, गृह का आगत ये तो होगा नहीं। आचार कुशल ये भी नहीं होगा। प्रतिदिन मैंने कहा ना, अनु आ प्रतिभर यथा यावत ये आ गया। तो इससे आप लोग पहचान कर लेंगे कि कौन सा समास होगा। तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। देवासुर में कौन सा समास होगा? तो यहाँ देखिए, देव और असुर क्या होंगे? देव और असुर। तो हमने बताया था जब भी अपोजिट आता है, चाहे लिंग के आधार से हो चाहे और किसी आधार से होता है, तो जब अपोजिट की बात आती है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? यानी कि आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसमें जैसे माता और पिता भी होता है, भाई बहन भी होता है। क्या होता है? भाई बहन भी होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5, देशांतर में कौन सा समास है? तो देश का अंतर यानी कौन सा समास होगा? देश का अंतर। का किस में जुड़ता है? ध्यान दीजिएगा, का किस में जुड़ता है? संबंध होता है ना, यानी कि किस में संबंध वाला बात होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो तत्पुरुष समास इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? बहुब्रीहि में तो तीसरा अर्थ निकलता है। द्विगु में संख्यावाचक होना चाहिए। कर्मधारय में पहला जो होगा वो विशेषण विशेष्य की बात होती है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि तत्पुरुष समास। निशाचर में कौन सा समास है? ध्यान से देखिएगा, निशाचर यानी रात को विचरण करने वाला, अर्थात कौन होता है? राक्षस। यानी हमने कहा था कि जब ना तो पूर्व पद ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, उसके बाद तीसरा कोई अर्थ प्रधान होता है, तो इसमें कौन सा समास हो जाता है? तो यानी कि अव्यय में तो होगा नहीं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य की बात आती है, नंज समास हो गया। इसीलिए इसमें बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ में होता है, यानी तीसरा अर्थ प्रधान होता है, इसमें अर्थ निकलता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? डी है। ठीक है। अब चौराहा में कौन सा समास है? ध्यान से देखिएगा। चौराहा हमने बताया था कि जैसे दशानन होता है, 10 सिर वाले कौन होते हैं? तो 10 सिर यानी कि दशानन, यानी कि रावण को कहते हैं। तो यहाँ पे दशानन 10 आनन है। 10 आनन यानी 10 सिर किसके हैं? तो 10 सिर। तो वहाँ पे इसी तरह इसमें होगा कि रावण को कहते थे, तो बहुब्रीहि भी था और द्विगु समास भी था। लेकिन यहाँ चौराहा देख रहे हैं, तो चौराहा में रास्ता कैसे आप लोग जानते हैं कि कैसे होता है? चौराहा में ऐसे एक चौराहा बनता है, यानी 4 राहों का समूह होता है, यानी 4 रास्ता हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा?
यानी चौराहा में द्विगु समास होगा। कौन सा समास? द्विगु समास होगा। ठीक है, फिर से देखिए, चौराहा में कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। फिर दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख में कौन सा समास है? 10 मुख वाले, यानी कौन? इसमें भी द्विगु समास होगा। 10 मुख यानी जिसका 10 मुख होगा, यानी रावण भी क्या थे? 10 मुख वाले ही थे, इसीलिए क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। सुपुरुष, 9वें प्रश्न पे चलते हैं। सुपुरुष, पुरुषों में अच्छा कौन है? यानी पुरुषों में अच्छा, तो विशेषण और विशेष्य की जब बात कही जाती है तो उसमें कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास। इसमें होगा नहीं, तत्पुरुष में संबंध जोड़ता है, अव्यय में अनु प्रतिभार यथा यावत की बात होती है, और द्वंद्व में एकदम अपोजिशन की बात होती है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य, मैंने बताया था कि सबसे आसान तरीका है कि इसमें योजक चिन्ह देख लीजिए, और योजक चिन्ह देखते ही आप पहचान जाइए कि ये द्वंद्व समास की बात कर रहा है। किस समास की बात कर रहा है? द्वंद्व समास। इसलिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। लंबोदर में कौन सा समास? लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन? गणेश है, तो गणेश की बात हो रही है, यानी कि तीसरा अर्थ प्रधान है। द्वंद्व में तो जानते हैं कि दोनों अपोजिशन में रहेंगे, द्विगु में संख्या की बात होती है, तत्पुरुष में संबंध जोड़ता है, इसमें कुछ ना कुछ काके की रारे जी नान कारक चिन्ह होते हैं, लेकिन इसमें तीसरा अर्थ प्रधान होता है। किसमें? बहुव्रीहि समास में। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश के लिए प्रेम, यानी देश के लिए प्रेम, यानी अव्ययी भाव तो होगा नहीं, इसमें प्रति अनु आप्रति वर यथा यावत आएगा नहीं। तत्पुरुष में देख लीजिए, तत्पुरुष में क्या आता है? देश के लिए प्रेम, तो इसमें कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक का ये है, और ये क्या है? तत्पुरुष समास। द्विगु समास में संख्यावाचक बहुव्रीहि में कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है बी। गौशाला यानी कि गाय के लिए घर जो होता है, तो गाय के लिए जो घर होता है, गाय के लिए घर यानी गो के लिए शाला, तो क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला, यानी कि के लिए किस में होगा? तत्पुरुष समास में होगा। द्वंद्व होगा नहीं, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य के बाद, द्विगु में संख्यावाचक होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, आप देख लीजिए नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, तो नवग्रह जानते ही हैं, नवग्रह की बात कर रहा है, तो नवग्रह संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक में देख लीजिए द्विगु समास पहले ही आपको मिल गया, तत्पुरुष में कारक चिन्ह का पता नहीं है इसमें, तो इसलिए कहा तत्पुरुष होगा नहीं। द्वंद्व में बराबर की बात होती है, अपोजिशन की बात होती है, तो ये भी नहीं है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य की बात होती है, वो भी नहीं, इसीलिए करेक्ट